नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, यानी हमें चांद दिखाई नहीं देता, पूरा दिखाई नहीं देता या उसका कुछ अंश दिखाई नहीं देता कुछ समय के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया है। जब सूर्य दिखाई नहीं देता या उसका कुछ अंश नहीं दिखाई देता तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये कब होता है? देखिए, पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों किसी न किसी का परिक्रमा करते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ होती है वो स्थिर नहीं होती, वो किसी न किसी का परिक्रमा करती है, घूमती रहती है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और जो सूर्य है वो भी चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? तो वो लगाता है जो हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसका चक्कर लगाता है, और 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारी पृथ्वी एक साल में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है, उसको वर्ष कहते हैं। चंद्रमा 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट में एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, तो इसे एक चंद्र महीना कहते हैं। तो देखिए, इसी के चक्कर लगाते 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 होता क्या है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो जाते हैं, जब भी एक सीध में जब हो जाते हैं तो उसी स्थिति में कभी सूर्य ग्रहण होता है और कभी चंद्र ग्रहण होता है। यानी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण तभी होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे, एकदम सामने होंगे, और ये स्थितियाँ महीने में 2 बार बनती हैं। तो इस स्थिति को बोलते हैं सिजिगी। ये खगोलिकी की भाषा है, सिजिगी। सिजिगी का मतलब होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं, और इस सिजिगी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है युति और एक होता है वियुति। ये क्या शब्द है मैं आपको बताता हूँ। युति का मतलब होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, जो हमने चित्र बनाया है ये युति है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, एक सीध में रहते हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं युति। और वियुति क्या होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाए, सूर्य मान लो यहाँ है, ये चंद्रमा यहाँ आ जाए और ये पृथ्वी यहाँ आ जाए, तो उसको बोलेंगे वियुति। यानी जब पृथ्वी बीच में हो तो वियुति, और जब चंद्रमा बीच में हो तो युति। जब युति होता है तो वो होता है अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या, हमेशा। और वियुति होता है पूर्णिमा को। अमावस्या को युति यानी चंद्रमा बीच में जब आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर मान लीजिए हम लोग हैं, तो जब हमारे सामने चंद्रमा आ जाएगा और उसके बाद सूर्य है, तो हमसे क्या होगा कि चंद्रमा के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देगा कुछ समय के लिए। तो हम बोलेंगे कि सूर्य पर ग्रहण लग गया, यानी कि सूर्य ग्रहण लग गया है। ये अमावस्या को होता है। हर अमावस्या का नहीं होता, लेकिन जब भी होगा अमावस्या को ही होगा। और जब यही पृथ्वी यहाँ आ जाए, चंद्रमा यहाँ आ जाए, तो क्या होता है कि चंद्रमा कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पहुंचता है तो चंद्रमा से फिर रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उसी के कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, चंद्रमा यहाँ रहेगा, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक लेगी, और जिसके कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम बोलेंगे चंद्रमा पे ग्रहण लगा है। तो ये वियुति के दिन होता है, यानी कि पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य से जो प्रकाश चलता है वो पृथ्वी तक उसको आने में लगभग 8 मिनट लगता है। यानी हम जो भी सूर्य देखते हैं, जब भी सूर्य को देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम वो वर्तमान का सूरज नहीं देख रहे हैं, हम 8 मिनट पहले का सूर्य देख रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्रकाश के ही माध्यम से देख पाते हैं ना। तो सूर्य का प्रकाश हमारी आँखों तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगाता है। ये प्रकाश की चाल से चलता है। प्रकाश की चाल चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाता है, फिर भी 8 मिनट लगता है, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है
3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 सेकंड से थोड़ा सा समय लगाता है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर में 1 सेकंड जाता है, 84,000 किलोमीटर और है। तो 1 सवा सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, लेकिन 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। इसीलिए जो सूर्य ग्रहण होता है वो 2 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक होता है आंशिक। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा वो अधिकतम 8 मिनट का हो सकता है, क्योंकि 8 मिनट बाद ही प्रकाश पहुंचता है, तो वो 8 मिनट के लिए ही छिप सकता है। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट तक अधिकतम हो सकता है। लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण, ये आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है कि सूर्य का कुछ ही हिस्सा हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, शेष हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये 4 घंटे तक भी हो सकता है मैक्सिमम, ये 4 घंटे तक हो सकता है अधिकतम, और ये अधिकतम 8 मिनट तक हो सकता है। 1 शताब्दी वर्ष में यानी कि 100 साल में 3 ही बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लग सकता है। और मतलब 20वीं शताब्दी में 3 बार लगा था, एक 1980 में लगा था शायद 16 जुलाई को, फिर एक 99 में लगा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और 21वीं शताब्दी में यानी अभी जब हम लोग चल रहे हैं 2009 में लगा था। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब हमें पूरी तरह से सूर्य दिखाई नहीं देगा, कुछ समय के लिए छिप जाएगा, लेकिन ये स्थिति 8 मिनट तक ही हो सकती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण बहुत लंबे समय तक भी हो सकता है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा, शेष हिस्सा दिखाई देने लगेगा। तो उस स्थिति में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण, क्योंकि उसकी शेष किरणें हमारी आँखों तक पहुँचती हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में तो कोई भी नहीं पहुंचेगा, एकदम छिप जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखें या ना देखें। लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण में चूंकि अन्य पार्ट दिखता रहता है, उसकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। अब देखिए, एक वर्ष में जो होता है अधिकतम 7 बार ग्रहण लग सकता है, अधिकतम, और कम से कम 2 बार, और ये 2 बार दोनों बार सूर्य ग्रहण भी हो सकता है। और जो ये अधिकतम 7 बार है, तो 7 बार का मतलब कब लगेगा, या तो पूर्णिमा को या तो अमावस्या को। पूर्णिमा को लगेगा तो चंद्र ग्रहण, अमावस्या को लगेगा तो सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण अधिकतम 3 से 4 बार लग सकता है, या 4 से 5 बार भी लग सकता है, 4 से 5 बार लग सकता है, लेकिन चंद्र ग्रहण 3 से 4 बार, तो मैक्सिमम दोनों मिला करके 7 बार या फिर उससे कम से कम 2 बार। अब देखिए ये लगता क्यों है, आप जानते ही हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। मान लीजिए उसका ये रूट है, ये पृथ्वी का रूट है ना। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इस दिशा में ऐसे घूम रही है, ऐसे जब ऐसे घूमती है तो इसीलिए सूर्य हमको पीछे जाता हुआ यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, घूमती है, तो सूर्य हमको उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। तो चूंकि ये भी चल रही है और ये भी चल रहा है, तो ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा ही लेती है। तो इसीलिए जब मान लीजिए बीच में चंद्रमा आ भी गया, तो ये चूंकि बढ़ रही है आगे, इसीलिए कुछ ही समय के लिए वो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़ जाएगी वो दिखने लगेगा। तो एक स्थान से जो सूर्य ग्रहण होता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम यहाँ पर हैं अगर, तो मान लीजिए ये सामना है यहाँ पे, तो हमको सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पर हैं हो सकता है इनको पूरा सूर्य दिखाई दे रहा हो। इसीलिए पृथ्वी के हर कोने में अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण लगेगा तो वो हर जगह के लोग देख पाएंगे उसको, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही कुछ हिस्सा सामने आता है, शेष हिस्सा बाहर रहता है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट लगभग 40 सेकंड के आसपास एक चक्कर लगा लेती है। इसी को दिन रात बोला जाता है ना। तो एक सामान्य स्थिति में बोल दिया जाता है कि 24 घंटे का दिन रात होता है मिला करके। चंद्रमा में ऐसा नहीं है। चांद जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ये 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो क्या कह सकते हैं, इसको वर्ष तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये पूरा चक्कर इसको लगाने में 29 दिन 12 घंटे लगता है, लेकिन पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में पूरा मान लीजिए लगभग 24 घंटा लगता है। 23 घंटा 56 मिनट
कुछ सेकंड। तो चंद्रमा पर दिन रात जितनी अवधि का होता है उतनी ही अवधि का एक रोटेशन भी होता है पूरा। उसको वर्ष भी बोल सकते हैं या महीना बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें। यानी जितने समय में ये पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है उतने ही समय में वो अपने स्थान पर भी घूमता है। जबकि पृथ्वी क्या है कि 24 घंटे में अपने स्थान पर घूम जाती है, लेकिन पूरा चक्कर लगाने में सूर्य का 365 दिन लगाती है। लेकिन चंद्रमा में ऐसा नहीं है, उसका दिन रात और पूरा घूमने वाला समय सेम है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अगर आप कहेंगे तो खगोल की मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सूर्य से जो है पृथ्वी पर जब उसकी किरणें आती हैं तो कई प्रकार की किरणें होती हैं, बड़ी खतरनाक किरणें भी होती हैं। चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का, फिर ज्वार भाटा कैसे होता है, कैसे आता है, चंद्रमा की कलाएँ कैसी होती हैं, कैसे घटता बढ़ता रहता है ना, ये सब अगर आप कहेंगे तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।